एसएसबी की तैयारी करने वाले हर एक एस्पिरेंट के मन में ये डर जरूर होता है कि कहीं मैं फर्स्ट डे ही स्क्रीन आउट ना हो जाऊं। और अगर हम डेटा देखें तो 70 to 80% ऐसा होता भी है। तो कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से एक एस्पिरेंट जो स्क्रीन इन होने वाला था वो स्क्रीन आउट हो गया और अगले 4 दिन उसको अपने आप को प्रूव करने का मौका भी नहीं मिला। तो आज हम बात करने वाले हैं उन 10 मिस्टेक्स के बारे में जो एक एसएसबी एस्पिरेंट को नहीं करनी चाहिए। अगर आप रिटन की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप इन पर फोकस कर सकते हैं क्योंकि आप फ्रॉम स्टार्टिंग इसको सही कर सकते हैं। और एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट डे एक एस्पिरेंट के एसएसबी से आउट होने का मेजर रीजन होता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि फर्स्ट डे आपको जीडी में पार्टिसिपेट करना होता है, आपको स्टोरी नरेट करनी होती है। अब आप अपना वैलिड पॉइंट नहीं रख पा रहे वहां पे, अगर आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, अगर आपके अंदर इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, अगर आप अपने आप को वहां पर प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं सबके सामने, अगर आपसे कोई चीज पूछ रहा है कोई या आपसे कोई काउंटर क्वेश्चन कर रहा है, आप उसका आंसर इफेक्टिवली नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप फर्स्ट डे स्क्रीन आउट होने के मेजर चांसेस बनाए थे। और ये तो प्रॉब्लम है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? कुछ मत करिए, आप अभी से एक न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए। न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका क्या होता है? देखो, न्यूज़पेपर में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। आपको वोकैबुलरी मिलेगी, कई बार न्यूज़पेपर में ओपिनियंस आते हैं, तो अलग अलग चीजों पर आपका ओपिनियन बन पाएगा कि आप चीजों को डाइवर्स अप्रोच से कैसे देख सकते हैं। तो न्यूज़पेपर इज द बेस्ट वे कि आप उससे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको उससे बहुत अच्छी वोकैबुलरी मिल जाती है। लोगों से बात करना शुरू करिए। जब आप लोगों से बात करते हैं तो आपको अलग अलग ओपिनियन मिलते हैं और आपके पास फैक्ट्स बढ़ते हैं, आप फैक्ट्स पर अपनी बातें करते हैं। सेकंड जो मेजर रीजन होता है एसएसबी में स्क्रीन आउट होने का फर्स्ट डे, वो होता है ओआईआर, जिसको हम ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट बोलते हैं, जिसमें आपसे वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट लेवल के होते हैं और कई बार जो एस्पिरेंट है वो पूरी तरीके से फ्री हो जाता है कि हाँ ठीक है, ओआईआर है तो बहुत ही नॉर्मल होगा और इसको तो मैं कर ही लूंगा, और जिसकी वजह से उसका जो स्कोर है वो एवरेज, अबव एवरेज या एवरेज के बीच में रह जाता है। और ये कहीं ना कहीं मेजर रोल प्ले करता है आपके फर्स्ट डे स्क्रीन आउट होने का। तो अगर आप ओआईआर की प्रैक्टिस नहीं करके जा रहे हैं, अगर आप ओआईआर को बहुत हल्के में ले रहे हैं, देन माय फ्रेंड आप अपने स्क्रीन आउट होने के चांसेस बढ़ा रहे हैं। तो ओआईआर की जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, उतनी प्रैक्टिस करिए। एनालिटिकल एबिलिटी का कमजोर होना कहीं ना कहीं आपके फर्स्ट डे स्क्रीन आउट होने का मेजर कारण होता है। जो आपको 30 सेकंड के लिए पिक्चर दिखाई जा रही है, वहां पर क्या आप उस पिक्चर को एनालाइज कर पा रहे हो? क्या आप देख पा रहे हो कि उसमें कौन सिचुएशन दिखाई गई है? क्या उसमें एग्रेशन दिखाया गया है, पोलाइटनेस दिखाया गया है, काइंडनेस दिखाया गया है, या कोई वॉर सिचुएशन है? क्या वहां पर ऐसा तो नहीं है कि कोई एक लड़का है जो पत्थर को धक्का दे रहा है और आपने लिख दिया वहां पर कि वो पत्थर के सहारे टेक लेकर के बैठा हुआ है? तो ये सारी सिचुएशन, क्या आप उसमें पिक्चर का हीरो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? क्या आप मेल एंड फीमेल जेंडर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? तो ये सारी चीजें तब आती हैं जब आप बहुत सारे पिक्चर्स को एनालाइज कर लेते हो। और उसके साथ ही साथ में जो मैंने आपसे बोला कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि आर्टिकल लिखा होता है, उसके ऊपर उसकी छोटी सी पिक्चर बनी होती है। आप उस पिक्चर को आइडेंटिफाई करिए, आप सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करिए, आप अपने आसपास के सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करिए। बट प्लीज किसी भी तरह का प्री डिटरमाइंड अपनी स्टोरी बना करके मत रखिए। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी होती है और आपकी एनालिटिकल एबिलिटी बहुत अच्छी बन जाती है। देखो, बहुत सारी बार ऐसा होता है ना कि बच्चे 15 से 20 पिक्चर पहले से प्रैक्टिस करके जाते हैं। उनको पता होता है कि अच्छा इससे रिलेटेड आएगा तो ये स्टोरी होगी, इससे रिलेटेड आएगा तो ये स्टोरी होगी। अब वहां पर क्या करते हैं जाकर के कि पिक्चर कुछ और आई है, बट हमारी प्री डिटरमाइंड स्टोरी कुछ और है और हम अपनी स्टोरी को उस पिक्चर में जबरदस्ती फिट करने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है कि हमारी स्टोरी बिल्कुल ही स्टैंड आउट हो जाती है। बोला क्या है वहां पर कुछ और, हम लिख रहे हैं कुछ और, पिक्चर में कुछ और दिख रहा है, हमें पिक्चर में काइंडनेस दिख रही है और हम बोल रहे हैं कि वहां पर एग्रेशन हो रहा है, क्योंकि हम एग्रेशन प्रैक्टिस करके गए। तो मेरे भाई याद रखिए इस बात को कि कोई भी प्री डिटरमाइंड स्टोरी आप वहां पर नहीं फिट करेंगे, और अगर आप ऐसा करते हैं देन डेफिनेटली आपके एसएसबी में फर्स्ट डे ही स्क्रीन आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लो कॉन्फिडेंस की वजह से हम कभी भी अपने आप को उतने अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं जितना अच्छे से हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब होता क्यों है ये? या तो आपने पहले किसी से बात नहीं की है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत खराब है, या आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। अब या तो आपके पास फैक्ट्स की कमी है, और या तो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नॉलेज बहुत ज्यादा कम है जिस टॉपिक के बारे में आपको बोलने के लिए कहा गया है, या जिस टॉपिक के बारे में आपकी स्टोरी है, या अपनी स्टोरी को नरेट नहीं कर पा रहे हो। तो स्टोरी का नरेशन ना कर पाना ये लो कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। आप अपनी बातों कहने में फंबल कर जा रहे हो, आप चीजों को एक फ्लो में बोल नहीं पा रहे हो। ये सारी चीजें इसी वजह से होती हैं अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो होता है। अब इसको सही कैसे करना है? इसको सही करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो, जैसे पहले बोला जाता था कि आप शीशे के सामने खड़े होकर के अपने आप से बात करिए। आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशन दिखते हैं कि जब आप अपनी बातों को कह रहे हैं तो क्या आप अपनी बातों को कॉन्फिडेंटली कह पा रहे हैं? क्या आप अपनी बातों में वजन रख पा रहे हैं? क्या आप अपनी बातों में फैक्ट्स बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं? अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हैं देन डेफिनेटली आपका स्टोरी नरेशन ही बहुत बढ़िया जाएगा, और उसके बाद भी आगे जो भी चीजें होती हैं फर्दर जो 4 दिन होते हैं उसमें आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है।
देखो जब लोग आपकी बात सुन रहे हैं ना, तो आपको भी उनकी बात सुननी पड़ेगी। यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर, बिकॉज जब आप एक गुड लिसनर होते हैं, जैसे हम मोदी जी की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं कि ही इज अ वेरी गुड लिसनर, क्योंकि वो चीजों को सुनते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर देते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जीडी के दौरान बच्चे अपनी आवाज को बहुत ज्यादा लाउड करने की कोशिश करते हैं, ताकि दूसरों की आवाज दब जाए या दूसरे उनकी बात को सुने और वो अपनी बात ना कह पाए। तो उस दौरान मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, जो एसएसआर होता है, जो इन सब चीजों को देख रहा होता है, वो इन सब बातों को बहुत ज्यादा नोट करता है कि क्या आप ग्रुप को लेकर के चल रहे हो या आप ग्रुप पे अपना ऑर्डर जमा रहे हो। और उस दौरान आपके स्क्रीन आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर, नॉट अ पुअर लिसनर। देखो डिस्कशन का मेन पर्पस ये है कुछ ना कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकलना चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ऐसे बोलते हैं कि व्हाट चेस नंबर 3 सेड, यस ही इज एब्सोल्युटली राइट, आई एग्री विद हिम। तो कुछ अपना स्टैंड आउट पॉइंट निकल करके नहीं आ पाता है और आप अल्टीमेटली बहुत ज्यादा लो कॉन्फिडेंस फील करते हो। और इसी का जस्ट अपोजिट कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चा ग्रुप में ही ऐसा होता है जो लड़ने के लिए तैयार बैठा होता है। अब लड़ने के लिए तैयार बैठने का मतलब यह नहीं कि वो लड़ाई कर रहा है, वहां पे वो अपनी चीजों को इतना ज्यादा डोमिनेट कर रहा है ग्रुप के ऊपर, इतना ज्यादा डोमिनेट कर रहा है कि वो दूसरों की बात सुन ही नहीं रहा है, वो सिर्फ अपनी बात बता रहा है। और इस दौरान होता यह है कि कभी कभी पूरा का पूरा ग्रुप डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो भाई आपको इस बात से बचना है कि आप ग्रुप को डोमिनेट करो, बट आप ग्रुप को डोमिनेट करो अपने फैक्ट से, आप ग्रुप को डोमिनेट करो अपनी नॉलेज से। आप चिल्ला करके या आप अपनी आवाज को बहुत ज्यादा लाउड करके, आप दूसरे के ऊपर ऑर्डर जमा करके अपने ग्रुप को आप लीड नहीं कर सकते हो, बिकॉज लीडरशिप की क्वालिटी ये कभी नहीं होती है। देखो ग्रुप पे अपना इन्फ्लुएंस छोड़ना और ग्रुप से स्टैंड आउट कर जाना, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। या तो आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी हो और आपके पास फैक्ट्स बहुत अच्छे हो, आप अपनी चीजों को बहुत इन्फ्लुएंशियली बता पा रहे हो चीजों को, और लोग जो सुन रहे हैं आपसे वो कह रहे हैं कि यस ये जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है, तब तो आप अपना ग्रुप में इन्फ्लुएंस छोड़ते हो। बट कई बार ऐसा होता है कि पूरा ग्रुप किसी एक चीज से एग्री कर रहा है, बट आप ऐसे हो जो कह रहे हो नहीं ये मेरा ओपिनियन हो ही नहीं सकता है, मेरा ओपिनियन तो बिल्कुल डिफरेंट है। उस दौरान आप ग्रुप से स्टैंड आउट कर जाते हो। और जब ग्रुप आपकी बात मानता ही नहीं है तो भाई आप लीडरशिप क्वालिटीज तो कहीं नहीं शो कर रहे हो, और ये ओएलक्यूज में आपके बिल्कुल भी नहीं आता। तो अगर आप किसी भी चीज को इस तरह से लेकर के चल रहे हो जहां पर अपना ओपिनियन दूसरे के ऊपर थोप रहे हो, तो भाई आपके स्क्रीन आउट होने के चांसेस मैक्सिमम बढ़ जाते हैं। देखो आपको एसएसबी में भाई वहां पे फर्स्ट डे आपको कुल मिलाकर के 4 मिनट का टाइम मिलता है स्टोरी लिखने के लिए और 1 मिनट का टाइम मिलता है आपको स्टोरी नरेट करने के लिए। बट भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लो कॉन्फिडेंस की वजह से या एग्जैक्टली उनको पता ही नहीं होता कि स्टोरी नरेट कैसे करनी है। तो स्टोरी नरेशन का और स्टोरी लिखने का एक कन्फाइंड टाइम में आपके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए, आप तभी उस चीज को कर सकते हो। अदरवाइज मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि इस वजह से आप अपनी चीजों को अपने एग्जैक्टली जैसे रखना चाहते हो वैसे आप रख पाओगे नहीं, और अपने आप को जैसे आप प्रेजेंट करना चाहते हो आप वैसे प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। और कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा रीजन होता है कि आप अपने आप को जब प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हो तो आप एसएसबी में फर्स्ट डे ही स्क्रीन आउट हो जाता है। देखो रखा भी पॉइंट मैंने सबसे लास्ट में, बट मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं, बिलीव माय फ्रेंड, अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल अच्छी नहीं है तो भाई अगर आपके सामने कोई बैठ करके इंग्लिश में अपनी बात कह रहा है, अपने आप को इंग्लिश में नरेट कर पा रहा है, तो आप अपने आप से उसके सामने लो कॉन्फिडेंस फील करोगे, बिकॉज उसको वो चीज आती, आप बहुत अच्छा कर रहे हो बट आप फिर भी अपने आप को लो कॉन्फिडेंस में फील करोगे, आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे, बिकॉज आप वो चीज नहीं कर पा रहे हो जो वो बहुत इजीली कर ले रहा है। तो उसके लिए करना क्या है, ये तो प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन पे बात करते हैं। करना ये है कि आपको आज से ही कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर ले लो मेरे भाई, आप उसको पढ़ना शुरू करो, आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होगी। वोकैबुलरी के साथ साथ आपकी जो ओपिनियन बनाने वाली चीजें हैं, जब आप उसको पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि कौन कौन से फैक्ट्स आप अपनी चीजों में लगा करके चीजों को बहुत बेहतर कर सकते हो। इंग्लिश स्पीकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जहां अपने आप को प्रेजेंट करते हो किसी भी चीज के सामने, ठीक है। तो इंग्लिश स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप धीमे धीमे करके इंप्रूव कर सकते हो। मुझे पता है कि एक दिन में ये इंप्रूव नहीं होगी, ना ये 6 महीने में इंप्रूव होगी, कभी कभी 2 महीने में भी बहुत अच्छा हो जाता है अगर आप उसको डेडिकेटली करते हो, और कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम किस चीज को दे रहे हो। आपको इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी रखनी चाहिए अगर आप एसएसबी में चाहते हो कि आप फर्स्ट डे स्क्रीन आउट ना हो जाए। देखो डेफिनेटली अगर आप इन 10 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हो तो आपका एसएसबी में फर्स्ट डे स्क्रीन आउट तो नहीं होगा किसी भी तरीके से। अगले 4 दिन आप अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट कर पाओगे एंड डेफिनेटली आप अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करके और एसएसबी रिकमेंड होकर के आओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय